अस्तर वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे जो कि ऑल ओवर सूट रहेगा। हम इसमें अस्तर वाले सूट की कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, गला कैसे बनाना है, चाक कैसे फोल्ड करने हैं, फिटिंग कैसे करनी है, अस्तर कैसे अटैच करना है, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। कस्टमर का सिली हुई कुर्ती का नाप लेना सीखेंगे। तो यहाँ पे रेडी लेंथ इस तरह से आपने लेनी है, कुर्ती को सीधा रख के, फिर आर्मोल से दूसरे आर्मोल तक चेस्ट लाइन लेनी है। कमर का भी नाप इस तरह से लेंगे और सेम हमने हिप राउंड लेना है, पर मैंने हिप राउंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे कस्टमर ने लूज़ करने बोला है हिप राउंड से। अब हमने इस फ्रंट पार्ट में जो कढ़ाई है इसके अकॉर्डिंग सेंटर से फोल्ड करेंगे, क्योंकि कढ़ाई वाले कपड़े हम सेंटर से फोल्ड करके ही बनाते हैं। मैं हमेशा मेन कपड़े पे कटिंग करती हूँ, मैं अस्तर पे कटिंग नहीं करती। नीचे से बॉर्डर बराबर करेंगे और लेंथ हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें नीचे बॉर्डर है, ऊपर कोई नेक नहीं बना है। तो जितनी रेडी लेंथ आपको चाहिए उसमें आप 1 इंच प्लस करके लें, क्योंकि नीचे अगर बॉर्डर है तो। अदरवाइज़ आपने 3 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है, क्योंकि तुरपाई के लिए चाहिए। पर मेरा तो बॉर्डर है। अब यहाँ पे फुल शोल्डर कस्टमर का 15 है, -1 किया, 7 इंच मैंने शोल्डर लिया। आर्म होल मैंने लिया यहाँ पे 8 इंच, 1 इंच बढ़ा के, ठीक है। ये है बैक नेक 3.5 इंच, इसलिए मैंने फुल शोल्डर -1 किया। बैक नेक 3.5 का है, इसीलिए मैंने इस तरह से शोल्डर लिया। 15.5 पे कमर की नीचाई लेंगे, फिर उसके बाद 22 पे मैंने हिप की नीचाई ली है। चेस्ट हमने जो भी है उसका 4th पार्ट लेंगे, कमर का 4th पार्ट लेंगे, हिप का 4th पार्ट लेंगे। सिली हुई कुर्ती का नाप लिया है तो कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, क्योंकि जिस कुर्ती का नाप लिया वो अस्तर वाली कुर्ती है और ये भी अस्तर वाली है, तो मैंने कोई लूजिंग नहीं ली, जितना नाप था उतना ही रख दिया। फिर हमने 2.5 से 3 इंच मार्जिन लेना है। यहाँ पे मेरे कस्टमर की कमर कम है, चेस्ट और हिप ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बैक में प्लेट डालेंगे, सिर्फ बैक में। वो भी कस्टमर का चॉइस होता है तभी डालते हैं। और आर्मोल के पास से थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई नोक ना निकले। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हल्का सा कर्व डाल देंगे, क्योंकि चेस्ट ज़्यादा है इसीलिए। मैंने कई बार बताया है भी चेस्ट में कर्व डाल के बनाना पड़ता है। अब यहाँ से नेक विड्थ में 3 इंच की छोड़ दूँगी। फिर बचे हुए शोल्डर का हमने शोल्डर डाउन करना है। बैक नेक छोटा है तभी शोल्डर डाउन करना है, डीप नेक में नहीं करते हैं शोल्डर डाउन, ठीक है। और फुल शोल्डर -1 लिया है गाइज मैंने। अब बचे हुए आर्मोल को हमने सेंटर से निशान लगाना है, ठीक है, इस तरह से सेंटर मार्क करना है। अब 1/2 इंच अंदर की ओर आएंगे और हमने कॉर्नर से 1 इंच पे आर्मोल की गोलाई करनी है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब बैक आर्मोल की गोलाई करने के लिए 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा निशान लगाएंगे स्ट्रेट, फिर इस नए कॉर्नर पे 1 इंच पे आर्मोल का शेप लगा देंगे। जितना हिप राउंड है उतना ही घेरा रखेंगे। आप घेरा कम ज़्यादा कर सकते हो, पर 1 इंच बढ़ा सकते हो और 1 इंच कम कर सकते हो, इससे कम ज़्यादा ना करें। फिर बाहर के निशान पे हमने कटिंग कर लेनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अस्तर पे कटिंग क्यों नहीं करते। भाई मेरा मेथड यही है कि मैं मेन कपड़े पे पहले कटिंग करती हूँ, क्योंकि मेन कपड़े पे कढ़ाई होती है, प्रिंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो मैं कभी भी लाइनिंग पे कटिंग नहीं करती हूँ, मेरा यही मेथड है। हर एक वीडियो मेरी ऐसे ही मिलेंगी आपको। फ्रंट पार्ट कट हो गया, इसमें नीचे हमने बॉर्डर है तो हमने तुरपाई मार्जिन नहीं लिया। अब बाकी बचे कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। और ये पूरा ऑल ओवर कपड़ा है, इसी का पैंट भी बनेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल हमने इसमें पैंट के लिए भी कपड़ा चेक करना है, बचेगा या नहीं बचेगा। स्लीव्स के लिए भी कपड़ा चाहिए, बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो वो मैं नाप के देख रही हूँ कि मेरे पास कितना कपड़ा बच रहा है। अगर आपके पास भी ऑल ओवर है तो इसी तरह से चेक करें। अब बैक पार्ट के लिए कपड़ा डबल फोल्ड किया, जितनी ज़रूरत है उतना ही चौड़ाई हम फोल्ड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कपड़े होते हैं। वीडियो में आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है, पर हम भी सेट करते हैं काफ़ी देर। अब हमने ऊपर से बैक पार्ट बढ़ा के कट किया। नीचे 3 इंच मार्जिन लिया है बैक पार्ट में तुरपाई के लिए। कमर, हिप और लेंथ पे हमने कट लगाने होते हैं। अब ध्यान से देखो, नीचे की ओर मैंने छोड़ा है 3 इंच तुरपाई मार्जिन। साइड से आप देख सकते हैं कैसा लिया है हमने, और बैक पार्ट हमने 1/2 इंच बढ़ा के लिया है। नीचे ये फोल्ड होगा बैक पार्ट। फ्रंट में बॉर्डर है पर बैक में नहीं है, तो बैक में फोल्ड करने का मार्जिन चाहिए, और हमने बैक पार्ट 1/2 इंच बढ़ा के लिया है। ये ज़रूरी है अगर आप छोटे नेक बना रहे हो बैक में तो। अब आर्मोल की हम छटाई कर देंगे।
आर्म होल में प्लेट डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो, पर इस कस्टमर को आर्म होल प्लेट नहीं चाहिए, बैक प्लेट चाहिए। यहाँ पे मैं कपड़े को देखूंगी फिर से कि मेरे पैंट के लिए कपड़ा बचे और स्लीव्स के लिए बचे। तो हमारे इस कपड़े में पैंट के लिए कपड़ा सही बचा है, लेकिन स्लीव्स के लिए थोड़ा सा जॉइंट आएगा। अस्तर वाले पैंट की कटिंग स्टिचिंग सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। फिलहाल स्लीव्स की कटिंग भी अभी नहीं करूँगी, पहले हम करेंगे अस्तर की कटिंग, जो कि सूट में हम अस्तर लगाएंगे। 4 फोल्ड में अस्तर रखा, अपनी ओर 1 साइड लिया। अब हमने एक पार्ट लेना है फ्रंट का और उसको इसके ऊपर रख देंगे। हमेशा मैं अस्तर वाले सूट में 4 इंच छोटा लगाती हूँ अस्तर, कभी भी पूरा अस्तर मैं नहीं लगाती हूँ। 4 इंच छोटा ऊपर से बिल्कुल बराबर से रखेंगे सेट करते हुए। थोड़ा टाइम लगता है इन कपड़ों में सेट होने में, पर हो जाता है। अब नीचे से मैं बॉर्डर को फोल्ड कर दूंगी 4 इंच के करीब। इतना छोटा हम अस्तर कट करेंगे, लेकिन साइड से मार्जिन के साथ कट करेंगे, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। देखिए मेरा मेथड तो यही है कि मैं मेन कपड़े पे पहले कटिंग करती हूँ, आप चाहें तो अस्तर पे कर सकते हो। ठीक है, तो मार्जिन लेते हुए मैंने कटिंग कर दी। कारण पता है क्या है, कढ़ाई होती है, प्रिंट होता है, तो हम कपड़े के अकॉर्डिंग चले ना, अस्तर के अकॉर्डिंग क्यों। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो अच्छा लगे आपको वो कर सकते हो। ऊपर से हमने यहाँ से कट कर दिया। अब मेरे फ्रंट और बैक दोनों अस्तर कट गए हैं। अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। दोनों अस्तर के पार्ट के नीचे की हिस्से हमने फोल्ड कर लेने हैं, पतले पतले डबल फोल्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इसे फोल्ड करने के बाद एक अस्तर को हमने रख दिया, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देंगे और अच्छे से सेट करेंगे। ध्यान रहे चारों तरफ बराबर मार्जिन रहे। ठीक है, अच्छे से सेट करेंगे, नीचे से भी ऊपर से भी बहुत बढ़िया से, ताकि कोई झोल क्रीज ना आए। अब आप चाहें तो सुई धागे से कच्चा कर लें, रिविल सिविल टेप लगा सकते हैं, और चिपकाने की बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो कर सकते हैं, पर मैं हमेशा सुई धागे से करती हूँ क्योंकि मुझे अपना काम परफेक्ट चाहिए। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं इतने देर में तो हम सिल के फेंक देते हैं कुर्ती, तो आप सिल के फेंक सकते हो, फिर भी आप मेरे चैनल पे आ जाते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्योंकि अगर आप इतने परफेक्ट हो फिर अस्तर वाले सूट की वीडियो क्यों देख रहे हो। और गाइज ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये डायलॉग, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो इस चैनल पे आके ऊट पटांग कमेंट करते हैं। क्योंकि मुझे अपना काम परफेक्ट तरीके से चाहिए, मुझे नहीं चिपकाना, क्योंकि लाइट कलर का कपड़ा है, आपने फेविकॉल से चिपका दिया तो उस पर बाहर की साइड निशान आ जाएंगे, तो मुझे ये रिस्क क्यों लेना इतने महंगे कपड़ों पे। और मेरे पास हमेशा से इतने महंगे कपड़े आते हैं, तो मैं अपने कस्टमर के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। जिसको तरीका अच्छा लगे वो कर सकता है, नहीं अच्छा लगे तो जा सकता है। यहाँ पे हमने सुई धागे से पूरे पार्ट को कच्चा कर लिया है, बड़े बड़े टाँके से। 2 से 3 मिनट लगते हैं, कोई ज़्यादा वक्त तो लगता नहीं है ना। और ना ही हम किसी रेस में दौड़ रहे हैं, तो क्यों ना अपने काम को इतना बेहतर करें कि वो बहुत ही अच्छा बन के रिजल्ट आए। यहाँ पे मैंने चारों तरफ से कच्चा कर लिया, अब हमने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है ना। कितना आसान तरीका। जिनको सिलाई नहीं आती वो भी अस्तर वाला सूट घर बैठे बना सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे अगर इस मेथड से बनाएंगे तो। और ये कपड़ा अस्तर का फिनिशिंग से कट करना है ताकि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना रहे। अब ये हमारा एक तरह से सिंगल कपड़े की तरह हो गया, क्योंकि अस्तर अच्छे से चिपका दिया। सेकंड चैनल पे डेली क्लासेस आ रही हैं, जो विगनर्स हैं वो देख सकते हैं। सेकंड चैनल पे डेली क्लासेस अपलोड होती हैं, बिल्कुल फ्री सिलाई कोर्स है। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट को भी सेम रेडी करना है, बिल्कुल इसी की तरह। अब हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए। बुकरम का टुकड़ा लिया है मैंने 10 बाई 10 इंच का। बुकरम को डबल फोल्ड में करेंगे, नीचे से 1 इंच छोड़ देंगे। अब नेक लेंथ जितनी चाहिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बुकरम का नेक बढ़ता नहीं है। नेक की चौड़ाई आप कितनी भी ले सकते हो अगर बैक का छोटा है तो। एक बॉक्स बना लेंगे, नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है, और यहाँ से मैंने हाफ से नीचे आई 1/2 इंच, हाफ सेंटर से 1/2 इंच नीचे आने के बाद आपने शेप लगाना है जो भी आपको बनाना है। जैसे मैं तो पान नेक बना रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ये तरीका बताया। मार्जिन लेके कट कर देंगे। अब एक कपड़े पे हम इसे रेडी करेंगे। मैचिंग का कपड़ा था मेरे पास, क्योंकि जॉर्जेट में तो बनेगा नहीं नेक, और ना ही अस्तर बचा है मेरे पास, तो मैंने एक मैचिंग के कपड़े को लिया है और उसके ऊपर रख के मार्जिन के साथ हमने कट कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, बुकरम के ऊपर। हमने बहुत सारी पिन लगा के रोक लेना है। 3 पिन लगेंगी साइड से और एक नीचे से। 3 पिन से नेक रुक जाएगा, कहीं नहीं भागेगा। अब मशीन पे चलते हैं इसे कैसे स्टिच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोल्ड करना। तो यहाँ पे एक साइड से आपने शुरू करना है और स्लो प्रोसेस से नेक को रेडी करना है। यहाँ पे नोक आएगा तो इसको सेम बनाना है जैसा है यहाँ पे।
अब इस साइड से सेम ऐसे ही रेडी करते जाएंगे और बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। स्लो प्रोसेस से आपने नेक को रेडी करना है। सेंटर से फोल्ड करके एक सेंटर मार्क करेंगे। ऊपर हमने कट लगाना है और बीच में हमने सेंटर मार्क करना है। अब सेम कुर्ती पे भी करेंगे। फ्रंट पार्ट पे सेंटर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे कट लगा दिया। कुर्ती है सीधी, इसके ऊपर नेक को रख देंगे और जहाँ जहाँ पे ये वर्क आ रहा है वहाँ से आपने वर्क को हटा लेना है। दोनों साइड शोल्डर बराबर होने चाहिए। मेज़र टेप से मेज़र कर लें, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि मेरी सभी वीडियो बिगनर के अकॉर्डिंग रहती हैं। पिन लगा के रोक लेंगे, नीचे भी पिन लगाएंगे और साइडों से पिन लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर में नेक रुक गया हमारा, अब कहीं जाएगा ही नहीं भाग के। अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब आपने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर भी लगा सकते हो, बुकरम के बराबर से भी लगा सकते हो, आपका चॉइस है। फिनिशिंग से सिलाई लगाएं। सुई नीचे करोगे फिर घूम जाएगा, घुमाना चाहोगे तो। वैसे इतना आपको आता होगा। सुई नीचे करेंगे, कॉर्नर से उठा के वापस लेकर आएंगे और पूरे नेक पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। यहाँ पे आपने एक सूत के बराबर कपड़ा छोड़ना है, मतलब सिलाई ना कटे, थोड़ा मार्जिन छोड़ें। फिर उसके बाद हमने पूरे नेक पे अच्छे से फिनिशिंग से कट लगाना है। वर्क वाले में थोड़ा ध्यान से करें, कैंची एकदम से चल जाती है। यहाँ पे पूरे नेक पे कट लगा लिया। अब इसे उल्टी साइड पलट देंगे। जब भी हम छोटे नेक बनाते हैं बैक साइड के, तो हम फ्रंट के नेक की विड्थ ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि शोल्डर उतरने का चांस नहीं है। यहाँ पे एक पिन से सिक्योर कर लिया सेंटर। अब वर्क वाला है तो मैं थोड़ा स्लो स्लो कर रही हूँ और यहाँ पे पक्की सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपके में ज़्यादा वर्क है तो आप सुई धागे से इसे रोक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिलाई लगाना। हम बाद में तुरपाई तो वैसे भी करेंगे। एक साइड पे आपने पिन लगा लेना है जिस पे हम लास्ट आने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो ये कोना निकल आएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो हम पिन से सिक्योर कर लेंगे क्योंकि इतना टाइम तो होता ही है सबके पास। हम कोई रेस में थोड़ी ना दौड़ रहे हैं कि नहीं लगा सकते पिन। तो इस तरह से लगाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिनिशिंग के साथ हमारा नेक कटिंग स्टिचिंग हो गया। दोनों शोल्डर पट्टी बराबर है, इसका मतलब नेक हमारा सेंटर में बना है। ये है फिनिशिंग। और एक पट्टी कट करेंगे जो हमारे पास कपड़ा बचा है। 2 पट्टियाँ कट करी मैंने और इन्हें आपस में मैंने जोड़ लिया। बैक पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को लेना है। इस तरह से एक शोल्डर को लेंगे और इस शोल्डर वाली साइड से बराबर करके रखेंगे। ठीक है, एक निशान बिल्कुल बराबर से लगाएंगे, दूसरा निशान इसके हाफ इंच इस तरह से लगाएंगे, मतलब मेरी ओर से लगाएंगे। ठीक है, हम कटिंग किस पे करेंगे, इस पे। और जब सिल जाएगा तो ये यहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, इसलिए पहले एक नेक रेडी करें। दूसरा नेक रेडी करने के लिए पहले इस तरह का निशान लगाएं। फिर आपको बैक नेक की विड्थ पता करनी है। ये नहीं कि आपने पहले ही कटिंग कर दी है। एक नेक बना लो, फिर उसका शोल्डर रखो बराबर से, क्योंकि शोल्डर पट्टी सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक निशान बराबर से और एक यहाँ पे कटिंग हम करेंगे इस वाले निशान पे। ठीक है, अब इसे हटा देंगे। अब हमने नेक लेंथ जितनी भी बनानी है, मैं बनाऊंगी 3.5 इंच। ठीक है, और मैं इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा क्यों नहीं ले रही, क्योंकि औरे पट्टी में जितना हम कटिंग करते हैं उतना ही बनता है, क्योंकि जितना हम ऊपर स्टिच में लगाते हैं उतना औरे पट्टी से नीचे बढ़ जाता है। तो इसमें ना प्लस करेंगे ना माइनस। ठीक है, हमें विड्थ मिल गई। अब हमने लेंथ का निशान लगा लिया। अब इस तरह से हम शेप लगा देंगे। हम इसे औरे पट्टी से रेडी करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब इस पे पहले हम कच्चा कर लेंगे क्योंकि ये हिलता रहेगा वरना। ये इस तरह से पहले इस पे हम कच्चा कर लेंगे और ये पट्टियों को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे और पक्की सिलाई लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं बिल्कुल भी। फिर इन्हें से खींच के इस तरह से थोड़ी इसकी लूजिंग निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, हल्का सा इसको लूज़ करेंगे। सेकंड चैनल पे हमारी डेली क्लासेस अपलोड हो रही हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं बिगनर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देखेंगे हम सीधी साइड से और एक पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पूरे नेक पे आपने सिलाई लगानी है। देखिए, मैं आपके लिए बहुत डिटेल वीडियो बनाती हूँ तो लाइक करना तो बनता है और वीडियो को पूरा वॉच किया करो। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और बिगनर्स के अकॉर्डिंग सेकंड चैनल पे सिलाई सीख सकते हैं। यहाँ पे पूरे नेक पे हम कट लगाएंगे।
कट लगाने के बाद अब इसे हाफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। 2 सूत के जितनी आप इसकी चौड़ाई रख सकते हो। फोल्ड होने के बाद ये ऐसे आएगा जब तुरपाई होगी। इसकी चौड़ाई उतनी रखें जितनी आप तुरपाई में अंदर फोल्ड करें। और ये पट्टी लगाने का बेहद आसान और सरल तरीका है। आप इसे डीप नेक में भी लगा सकते हैं, आप ब्लाउज़ के नेक में भी लगा सकते हैं। इसमें ना तो बुकरम खर्च होएगा और ना ही ज़्यादा कपड़ा लगता है, सिर्फ और ये पट्टी है। और इसे सिंगल फोल्ड करेंगे फ़िलहाल, जितना हम तुरपाई में अंदर फोल्ड करेंगे उतनी इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। अब यहाँ से हम बैक साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करना ज़रूरी है तुरपाई से पहले। अब हम प्लेट डालेंगे बैक पार्ट में। तो हमने जो प्लेट के निशान लगाए हैं, ऊपर से 12 इंच पे ली है। प्लेट की लंबाई हमने 7.5 ली है और जो बीच सेंटर से दोनों प्लेट में जो गैप है वो 4-4 इंच का रहेगा। प्लेट वाली कुर्ती की डिटेल वीडियो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, बस आपको प्लेलिस्ट को चेक करना होगा। प्लेट मैंने छाप लिया है। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जब हम खोलेंगे तो ये 8 इंच का गैप आएगा, देख सकते हो। डबल फोल्ड में 4 इंच का गैप था। पहले हम इस प्लेट पे सिलाई लगा के अस्तर को रोक लेंगे, वरना प्लेट डालोगे डायरेक्ट तो सही नहीं डलेगी। सिलाई हमने लगा लेनी है 20 सेंटर में, क्योंकि इससे अस्तर इसमें जुड़ जाएगा। अब जब आप प्लेट डालोगे तो बहुत आसानी से डल जाएगी। अस्तर वाले सूट में प्लेट डालना भी बहुत आसान है। लेकिन ब्लाउज में क्या होता है, एक साइड नोक होती है, इसमें दोनों साइड नोक रहेगी, बीच में चौड़ा रहेगा, जैसा कि शेप लगा दिख रहा है आपको। धागे थोड़ा दूर से कट करें वरना प्लेट खुल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं प्लेट डालने के लिए बैक में एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि अगर आपने मार्जिन ले लिया तो प्लेट डालने का क्या महत्व है, प्लेट डालने का क्या ही मतलब है। अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, उस लूजिंग को तो हमने ख़त्म करना है, पर आप पहले ही लूजिंग ले लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा उससे। अब हमने शोल्डर टू शोल्डर मैच करके रखने हैं। ध्यान रहे मैंने बैक नेक अभी प्रॉपर फोल्ड नहीं किया है। पहले शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद बैक नेक को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे दोनों ही शोल्डर हमने इस तरह से स्टिच करने हैं। आप चाहें तो इस पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगाऊंगी इस पे डबल सिलाई, फिर मैं ओवरलॉक करूंगी, फिर उसके बाद यहाँ से ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। शोल्डर हमारे नेक के अंदर जाएगा, इसलिए बैक नेक अब फोल्ड करेंगे तब नहीं। तो हमने पहले शोल्डर अटैच किए। अब मैं यहाँ पे कच्चा कर रही हूँ, इसमें तुरपाई होनी है बैक नेक में भी। आप चाहें तो ना करें, मर्जी है आपकी, पर मैं यहाँ कच्चा करके इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं तुरपाई बाहर कराती हूँ ताकि बिल्कुल भी झोल ना आए। यहाँ पे अच्छे से हम सिलाई लगाएंगे, थोड़ा दूरी पे, किनारे पे नहीं लगाएंगे। किनारे पे जब लगाएंगे जब आपको तुरपाई नहीं करनी है। अब यहाँ पे आप देखो कितना फिनिशिंग से नेक बना है, एक बुकरम का है एक बिना बुकरम का है। अब ये प्लेट डालने की वजह से फ्रंट पार्ट आपको लूज़ लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें फ्रंट में उभार है बैक में थोड़ी ना है, तो ये ऐसा ही रहता है प्लेट डालने का, वरना कोई मतलब नहीं बचेगा। क्योंकि दोनों पार्ट एक जैसे हो जाएंगे तो प्लेट डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम प्लेट डाल क्यों रहे हैं, कमर की फिटिंग के लिए डाल रहे हैं ना, इसीलिए। अब हम फिटिंग के निशान को रीचेक करेंगे, सिलाई नहीं लगानी है डायरेक्ट। सबसे पहले मैंने साइडों पे पिन लगा के रोका हुआ है आपको समझाने के लिए, तो उन पिन को हटाएंगे और निशान को रीचेक करेंगे। चेस्ट का हाफ होना चाहिए, क्योंकि कुर्ती अभी खोल के रखी हुई है ना हमने, डबल 4 फोल्ड में तो है नहीं। तो चेस्ट का हाफ, कमर का हाफ, हिप का हाफ। हिप मुझे रखना है 24 इंच, कमर मुझे रखना है 19 इंच, चेस्ट मुझे रखना है 21 इंच। इस तरह से हम सभी निशान को लगा के कंप्लीट कर लेंगे। रीचेक करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार बढ़ भी जाते हैं निशान। अब सभी निशान आपस में जोड़ दिए, सिलाई लगा लेंगे दो दो, दो इस साइड दो उस साइड। अब ध्यान से देखो मैंने सिलाई कैसे लगाई है। हमारे जो कट से कट हैं वो मैच होने चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो, कहीं से कपड़ा खिंचाव ना कर रहा हो। फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे। मार्जिन भी एक बराबर आया है हमारा। यहाँ पे आपने ज़बरदस्ती ऊपर नीचे नहीं करना, दोनों साइड से कट मैच होने चाहिए। अब फ्रंट से तो फोल्ड करना नहीं है, फ्रंट में बॉर्डर है, तो बैक पार्ट हमने ऐसे अंदाजे से नहीं फोल्ड करना, जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वैसे फोल्ड करना है। क्योंकि आप लोग कहते हो हमें फोल्ड करना आसानी से सिखाइए, तो नीचे निशान लगा दिया, ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा इस निशान के अकॉर्डिंग। फ्रंट में बॉर्डर है, अगर आपके में बॉर्डर नहीं है कोई बात नहीं।
अब हमने इस फ्रंट पार्ट में सेंटर निकालना है, सेंटर का निशान लगाया। अब मुझे घेरा जितना रखना है दोनों साइड बराबर रख के, और मार्जिन रखना है दोनों साइड बराबर। इस साइड पे अगर 1.5 बच रहा है तो दूसरी साइड पे भी 1.5 बचेगा। सबसे पहले नीचे की साइड पे हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे। नीचे ज़्यादा कपड़ा नहीं था इसलिए थोड़ा पतला ही फोल्ड कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हो। मुझे इसमें ऑल ओवर सूट रेडी करना है, पैंट भी, इसलिए मैंने कपड़े को थोड़ा हिसाब से लिया है। अब हमने नीचे घेरा फोल्ड करना है। मैंने निशान लगाए हुए हैं कि भाई मुझे जो घेरा है वो 25 इंच का रखना है, ठीक है। तो दोनों साइड हमने बराबर मार्जिन छोड़ दिया है। अब यहाँ पे पिन से रोक लेंगे। ये वर्क वाले हैं, आप चाहें तो सुई धागे से कच्चा कर सकते हो, पर मैं थोड़ा स्लो स्लो कर रही हूँ। वर्क वाले में से ना वर्क को हटा लेना होता है थोड़ी सी दूरी पे, तो मैंने थोड़ा सा हटा लिया है, थोड़ा नहीं हटाया है। अब थोड़ा एडजस्ट करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्क वाले में कैसे सिलाई लगती है, सबको हटाना पड़ता है। जैसे मैं हटा रही हूँ ना, ऐसे ही हाथ दुख जाते हैं, पर हमें तो करना ही पड़ता है। इसका कोई अलग से प्रोसेस नहीं होता है। अगर कट दाने का वर्क है तो आप हाथ से कच्चा कर लो फिर तुरपाई करो, मशीन से फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट वर्क में सुई बहुत ज़्यादा जाती हैं। अब सेम हमने दूसरी साइड से भी चाक को फोल्ड करना है, जैसे उस साइड पे किया था। स्लो प्रोसेस से करेंगे। फिनिशिंग के लिए निशान ज़रूर लगाएं। थोड़ा इंची टेप तो आपको हाथ में घुमाना ही पड़ेगा, बिना इंची टेप के कुछ नहीं होगा। फ्रंट पार्ट के चाक फोल्ड कर लिए। अब बैक के आप सोचते हो ऐसे ही फोल्ड कर ले, नहीं। फ्रंट पार्ट को रखेंगे सेंटर से, दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ेंगे, निशान लगाएंगे, और इसको भी हम सेम डबल फोल्ड करेंगे। लेकिन निशान लगाया है मैंने, अंदाज़ा नहीं दिखाया है, क्योंकि मेरी जो वीडियो रहती है ना वो बिगनर्स के अकॉर्डिंग रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट बना लो एक ही वीडियो से। यहाँ पे डबल फोल्ड करके दोनों साइड से साइड के चाक फोल्ड करेंगे सूट के। अगर आप कुर्ती स्टाइल में बना रहे हैं तो सिलाई वाला बना सकते हैं। लॉन्ग कुर्ती है और सिलाई वाला रेडीमेड स्टाइल में, तो आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। जैसे नेट वगैरह का फैब्रिक होता है उसमें मैं सिलाई लगाती हूँ, मैं तुरपाई नहीं करती। अब यहाँ पे साइड के चाक भी बेहद अच्छे से फोल्ड हुए हैं। नीचे का भी बॉर्डर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आई है। बस हमने क्या किया, थोड़ा स्लो और थोड़ा निशान लगा के काम किया है। नीचे की ओर से बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कितना क्लियर दिख रहा है। स्लीप कटिंग मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इसमें मैंने जोड़ लगाया है। अब अस्तर अटैच कर चुकी हूँ मैं। बाइसेप्स का आधा लिया मैंने 8 इंच। अब यहाँ पे गोलाई का आधा मैं लूँगी 6 इंच। दोनों निशान आपस में मिलाएंगे। स्लीव की कटिंग सिंपल है, पर इसे स्टिच करना मैं सिखा रही हूँ। अगर आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली 2। अब इसका जो सेंटर है ना स्लीव का, वो सूट के शोल्डर पे आना चाहिए, और ये दोनों आर्मोल आपस में मैच होने चाहिए। और जो बीच का हिस्सा है उसे सिल देंगे। हम यहाँ पे शोल्डर के पास से शुरू कर रहे हैं। दोनों का मार्जिन अपोजिट फोल्ड करना है। इस तरीके से फिनिशिंग से हमने सिलाई लगा दी। हमारी स्लीव अटैच हो चुकी हैं, जॉइंट से जॉइंट आया है मिलके, और कितने अच्छे से हमारी दोनों स्लीव अटैच हो गई हैं फिनिशिंग के साथ। इसमें अभी तुरपाई नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना। अस्तर वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।